जवाहरलाल नेहरू जी नशा करते थे, सिगरेट पीते थे और महात्मा गांधी जी का एक लड़का नशा करता था। आप पढ़ेंगे देखेंगे तो पता चल जाएगा। पोस्ट मॉडर्न भारत के इतिहासकार ऑड्री ट्रूशके कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिटलर के जर्मनी के खिलाफ एक घोषणा पत्र जारी किया था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भारत के दो सबसे प्रसिद्ध नेताओं ने यहूदियों के नाजी ट्रीटमेंट की निंदा की थी, लेकिन बीते कुछ साल में दौर बदला है। इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। सावरकर पर राहुल गांधी के हमले के कुछ देर बाद भाजपा आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने नेहरू को कायर करार दिया। 14 नवंबर 2022 को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जवाहरलाल नेहरू की 133वीं बर्थ एनिवर्सरी पर कश्मीर मुद्दे से निपटने पर एक नए हमले की शुरुआत करते हुए दावा किया कि नेहरू ने पाकिस्तान के बाद गलत अनुच्छेद के तहत संयुक्त राष्ट्र का रुख किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लोकसभा में जो बात कही थी, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बात रखी थी, या यूनाइटेड नेशन में जो लेके गई बात, ये सारे जो मुद्दे हैं, ये तो मैंने कोई इसको खोज के निकाला तो नहीं है, ये तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। जवाहरलाल नेहरू जिस आदमी की कांग्रेस पूजा करती है, उसे सितंबर 1933 में उसके पिता ने सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि वे 2 हफ्ते भी नाभा जेल में कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाए। उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने उनकी रिहाई के लिए अंग्रेजों से माफीनामा लिखा था। नेहरू कायर थे। फैक्ट इज, भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के प्रसिद्ध इतिहासकार और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के पूर्व प्रोफेसर चमन लाल, जिन्होंने फरीदकोट जिले के जैतू पुलिस स्टेशन और पटियाला जिले में नाभा जेल की सेल का दौरा किया, उन्होंने कहा कि दोनों जगहों की हालात खराब थी। प्रोफेसर लाल ने कहा कि नेहरू को नैनी और गोरखपुर सहित अन्य जेलों की तुलना में नाभा में पुलिस और जेल अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। नेहरू को नाभा जेल से तभी रिहा किया गया जब उन्होंने एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए कि वे फिर कभी रियासत में प्रवेश नहीं करेंगे। गुजरात चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जम्मू और कश्मीर महाराजा हरि सिंह ने जुलाई 1947 की शुरुआत में अपने राज्य को भारतीय प्रभुत्व के साथ विलय करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नेहरू हिचकिचाए। ये आरोप गंभीर है क्योंकि इसका मोटे तौर पर मतलब यही बनता है कि नेहरू ने आदिवासी हमलावरों को तत्कालीन रियासत पर हमला करने का समय दिया। लेकिन क्या रिजिजू के दावे के समर्थन में इतिहास में कुछ ठोस है? जुलाई में महाराजा हरि सिंह द्वारा भेजा गया प्रस्ताव विलय के लिए नहीं बल्कि ठहराव यानी स्टैंड स्टिल के लिए था। उन्होंने न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान को भी स्टैंड स्टिल का प्रस्ताव भेजा था। नेहरू को ट्रोल करने के प्रयास में रिजिजू स्टैंड स्टिल और एक्सेशन के बीच का अंतर भूल गए, लेकिन नेहरू पर बार बार हमला सिर्फ इसलिए नहीं कि नेहरू ने भारत को अपने फ्लॉड इमेज, अपने फ्लॉड छवि में ढाला, बल्कि इतिहास के बदलते दौर में गांधी वंश और कांग्रेस को दूर करना एक फॉर्म ऑफ नेगेटिव पॉलिटिक्स बन गया है। नेगेटिव सिलेक्शन एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जो विशेष रूप से रिजिड हायरार्कीज में होता है, विशेष रूप से तानाशाही, लेकिन कुछ हद तक कॉर्पोरेशंस या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जैसे सेटिंग्स में भी होता है। प्रेसिडेंट के एड्रेस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के अपने 100 मिनट के जवाब में 23 बार प्रधानमंत्री ने उनके नाम का उल्लेख किया। कश्मीर से लेकर चीन तक, सार्वजनिक क्षेत्र से लेकर बेरोजगारी तक, उनके वर्ल्ड व्यू में भारत के साथ जो कुछ भी गलत हुआ है और लगातार गलत होता जा रहा है, वो वास्तव में नेहरू की ही गलती है। लेकिन भारतीय राजनीति के पुराने वॉश गार्ड्स कहते हैं वाजपेयी इसे इंक्लूसिव और लिबरल कहेंगे, मोदी और अमित शाह उस स्कूल से आते हैं जो इसे नेहरूवादी कहेंगे। हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया, हो सकता है वो सही है, परंतु हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से लिखने में अब हमें कौन रोके?
हमें संशोधन करना पड़ेगा। आने वाले पीढ़ियों को गुमराह करने वाला इतिहास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आज सोशल मीडिया पर जवाहरलाल नेहरू और गांधी जैसे राष्ट्रीय नायकों पर जितना कीचड़ उछाला गया है वो काफी हद तक फिनोमिनल है। इंटरनेट और सोशल मीडिया को इतना यूजर फ्रेंडली बना दिया गया है कि उस पर ट्रोलर्स और अनोनिमस इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट साइबर स्पेस में आज एक पूरे विलिफिकेशन इंडस्ट्री का निर्माण करता है। नवंबर 2017 में भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने नेहरू की कुछ तस्वीरें डाली और ये वायरल हो गई और आज भी सर्कुलेशन में है। फैक्ट, तस्वीरें नेहरू की अपनी बहन विजयलक्ष्मी पंडित और नीस नयनतारा सहगल के साथ की है, एक अफेक्शनेट मोमेंट शेयर करते हुए। ऑल्ट न्यूज और दूसरे फैक्ट चेकर्स ने कई तस्वीरें और दावे पाए हैं जो लगातार सर्कुलेशन में हैं। फोटोग्राफ्स जिनमें नेहरू को आरएसएस की शाखा में देखा गया। द वायरल मैसेज दैट नेहरू हैड सेड, मैं जन्म से ही हिंदू हूँ। वो क्लेम जिनमें कहा गया कि नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्रिमिनल बताया, या फिर ये बात कि उन्होंने बोस की तस्वीर वाले नोटों को बंद कर दिया था। एक ब्रिटिश मंत्री का शिक्षा नीति पर नेहरू की आलोचना करने का दावा, भीड़ द्वारा नेहरू की पिटाई का दावा, या 1948 के ओलंपिक में भारत फुटबॉल टीम को वित्तीय सहायता देने से इनकार करने का दावा, ये और कई रेफरेंसेस सब फेक हैं। तो क्या नेहरू ने पार्टीशन को एनकरेज किया था, जैसा कि कई नेता विश्वास दिलाना चाहते हैं? फैक्ट ये है कि नेहरू पार्टीशन को स्वीकार करने वाले कांग्रेस नेताओं में अंतिम थे। गांधी ने कभी ऐसा नहीं किया और सरदार पटेल ने जनवरी 1947 की शुरुआत में ही उसे अनअवॉइडेबल मान लिया था। नेहरू ने ऐसा केवल 10 मई 1947 को किया, जब माउंटबेटन ने उन्हें 2 प्रस्ताव दिए, या तो विभाजन भारत और पाकिस्तान, या फिर भारत के सैकड़ों टुकड़ों में विभाजित करना, यानी कि डिकी बर्ड प्लान के ऑप्शंस दिए। भारत किसी एक विचारधारा का नहीं है। आज के राजनेताओं को ये समझने की जरूरत है। राजस्थान के भरतपुर में कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधते हुए कौशल किशोर ने ये तो कह दिया कि जवाहरलाल नेहरू नशा करते थे, वे सिगरेट पीते थे। महात्मा गांधी का एक लड़का भी नशा करता था। उन्होंने दावा किया कि अगर किताबों में पढ़ेंगे और देखेंगे तो ये बातें पता चलेंगी। नशा देश की बड़ी समस्या, बड़ी चिंता तो है, लेकिन इस पर राजनीति करते हुए इस तरह के नेगेटिव पॉलिटिक्स देश को किस तरफ ले जाएगा? रोजी रोटी के और आर्थिक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए काफी हद तक इतिहास के खुलने और इतिहास के बेचे जाने तक के बीच की जो खाई है, उसमें असल मुद्दे खोसे गए हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।